हो गया हाँ। क्लास 12। अब मैं आप लोगों को डी ब्लॉक एलिमेंट ओवर हो गया है। अब मैं आप लोगों को एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा रहा हूं। एफ ब्लॉक एलिमेंट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जान लेना। दीज आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब इनमें जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जाते कहां हैं? सबसे पहला शेल होता है आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल के अंदर वाला पिनल्टीमेट शेल, और पिनल्टीमेट शेल के अंदर वाला एंटी पिनल्टीमेट शेल। यहां पर इलेक्ट्रॉनों का एडिशन एंटी पिनल्टीमेट शेल के एफ सब शेल में होता है। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। राइट, लैंथेनाइट्स जिनका स्टार्टिंग एलिमेंट लैंथेनम है, लेकिन लैंथेनम खुद में एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, लैंथेनम एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद है दूसरा पार्ट एक्टीनियम या एक्टिनाइट्स, लेकिन एक्टीनियम खुद एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद जो एलिमेंट मिलते हैं उसके उस जैसे, उनको एक्टिनॉइड्स कहते हैं। राइट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को बॉडी के बाहर प्लेस देना पड़ा है, कारण लैंथेनम जो एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, राइट, जिसका एटॉमिक नंबर 57 है। पीरियोडिक टेबल में देख लेना, लिखा है 57 से लेकर 71, मतलब इतने एटम्स एक स्पेस में रख दिए गए हैं। क्या एक स्पेस में इतने सारे एटम को डिस्क्राइब कर सकते थे? नहीं, इसलिए बॉडी के बाहर जाके 58 से 71 तक लिखे गए उनके नाम, क्योंकि इतने एलिमेंट्स का नाम एक बॉक्स में लिखना पॉसिबल नहीं है। यही चीज एक्टिनाइट्स के कारण है। एक्टिनाइट्स जो है वो 89 से 103 तक है, तो इस एक जगह पे 14 एलिमेंट्स को लिखना है, जो पॉसिबल नहीं है। यही कारण है कि पीरियोडिक टेबल के मेन बॉडी के बाहर इनको लिखा गया, और क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का एडिशन एफ सब शेल में होता है, इसलिए इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। राइट, पहले मैं लैंथेनाइट्स की बात करूंगा। लैंथेनाइट्स देखो, सीरियम, प्रोमीथियम, नियोडाइमियम और प्रोमीथियम, और सैमेरियम और यूरोपियम और गैडोलिनियम और टर्बियम, डिस्पोजियम, हॉर्नियम, इरिडियम, थूलियम, इटर्बियम और ल्यूटिटियम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एफ सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यही कारण है कि 14 लैंथेनाइट्स। इनका सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4 4 4f1 6s2, इसका 4f2 f2 6s2, इसका 4f3 6s2, इसका 4f4 6s2, इसका 4f5 6s2, इसका
4f6 6s2 इसका 4f7 6s2 इसका 4f8 6s2 इसका 4f9 6s2 इसका 4f10 6s2 इसका 4f11 6s2 इसका 4f12 6s2 इसका 4f13 6s2 और इसका 4f14 6s2। देखो F1 से स्टार्ट हुआ था, F14 तक गया, F सबसे पूरा भर गया। ये है लैंथेनाइड्स। अब एक चीज बताओ, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम बात ऑक्सीडेशन स्टेट की करें तो 4f की एनर्जी और 6s की एनर्जी लगभग बराबर होती है, तो ये दिखाएगा +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर हम गैडोलीनियम की, यूरोपियम की अगर बात करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 4f7 6s1 में, राइट। ये कितने की निकला है? एक मिनट, यूरोपियम में नहीं, गैडोलीनियम में देखो। गैडोलीनियम 4f हाफ फेल है, क्या इसके इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं देगा, तो ये +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, राइट। उसके बाद अगर हम ल्यूटिटियम देखो +2 की शो करेगा। इटर्बियम 4f13 को अगर 4f14 कर ले, 4f14 6s1 हो जाएगा, तो ये +1 की शो करेगा। जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी वो है +3। जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी वो होगी +3। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जहां तक बात ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमने बता दी, उसके बाद एटॉमिक रेडियाई की बात करें, जो इसका सबसे मेन टॉपिक है। एक चीज बताओ, सीरियम से लेकर ल्यूटिटियम तक यहां इसका एटॉमिक नंबर था 58, यहां इसका है 71। सीरियम से लेकर ल्यूटिटियम तक एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज 14 यूनिट से बढ़ गया, राइट। लेकिन इलेक्ट्रॉन भी 14 बढ़े, लेकिन वो गए कहां? वो एंटी पेनल्टी में चल के F सब शेल में गए, जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट निल होता है। यानी अकेला न्यूक्लियर चार्ज मिलेगा तो वो एटम के साइज को श्रिंक कर देगा, यानी अक्रॉस द सीरीज एटम स्टार्ट्स टू श्रिंक। इसको बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसको कहते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनाइड्स में भी एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का एक कंसीक्वेंस है। प्रॉब्लम यह है कि एटम का साइज कम तो होता है लेकिन बहुत कम होता। 14 एलिमेंट्स के अक्रॉस एटॉमिक साइज में, एटॉमिक साइज की रेडियाई में डिफरेंस केवल 8 पिकोमीटर का आता है। यानी कि हम मान सकते हैं कि इन सबका एटॉमिक साइज लगभग सेम है। यही कारण है कि इनकी प्रॉपर्टीज इतनी मैच करती हैं कि इनको पीरियोडिक टेबल में सेपरेट प्लेस प्रोवाइड ही नहीं किया जा सका। इनको लैंथेनम की जगह रख दिया गया क्योंकि इनके एटॉमिक साइजेस सेम है। इनके कंपाउंड्स को अगर मिला दो तो अलग करना बड़ा मुश्किल काम है।
इनके कार्बोनेट्स को मिला दो, अलग करना बड़ा मुश्किल काम। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेम पावर, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमने बताई दी, +3 की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसमें गैडोलिनियम +2 की दिखलाएगा, ल्यूटिटियम +2 की दिखलाएगा, और इटर्बियम +1 की दिखलाएगा। ये कुछ केस है, अदरवाइज मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, राइट। जहां तक कलर ऑफ आयंस की बात है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डी ट्रांजिशन था, यहां FF ट्रांजिशन है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के आयंस के सॉल्यूशन कलर्ड होते हैं, वाई? बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। F ब्लॉक एलिमेंट्स के मेटल आयंस के सॉल्यूशन कलर्ड होते हैं, वाई? बिकॉज ऑफ FF ट्रांजिशन, बिकॉज ऑफ FF ट्रांजिशन, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात जरा करेंगे तो मिडिल में ऑक्सीडेशन स्टेट वैरायटी में मिलेगी, क्योंकि जरा बात सैमेरियम की करो, क्योंकि बीच में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हम सैमेरियम की बात करें, सैमेरियम की अगर हम बात करें, या प्रोमीथियम की बात करें, प्रोमीथियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4f5 6s2 4f 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड और 6s2। बताओ इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हैं, यानी कि ये +1 से ले और इनको भी लूज कर सकता है, यानी ये +1 से लेके +7 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वैरायटी बीच में मिलती है, क्योंकि बीच में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा आते हैं। जब हम प्रोमीथियम के बाद सैमेरियम में आते हैं तो ये देखो 4f6 हो गया, और जब सैमेरियम के बाद यूरोपियम में आते हैं तो 4f7 हो गया, राइट। यहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये बहुत अच्छे कैटालिस्ट फॉर्म करते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इंटरमीडिएट कंपाउंड बहुत इजीली फॉर्म कर लेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। भाई कैटालिस्ट कौन होगा? जो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाए, और इंटरमीडिएट कंपाउंड वही मेटल बनाएगा जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता हो। तो ये शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट्स व्हाई इनका जो that is why they act as very good catalyst। जहां तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखो, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का रीजन है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकाली जाएगी मैग्नेटिक मोमेंट से, म्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन। n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी
सब्सटेंस में मैग्नेटिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। सब्सटेंस में मैग्नेटिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में कौन कौन से होते हैं? पैरा होते हैं, फेरो होते हैं, डाया होते हैं। पैरा मैग्नेटिक कौन होते हैं? जिनके पास अनपेयर्ड, देखो दोज आर पैरा मैग्नेटिक, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, जिनको एक बार मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो वो मैग्नेटाइज हो गए, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दो तो वो फिर डीमैग्नेटाइज हो गए। फेरो क्या होते हैं? जिनको अगर आपने एक बार मैग्नेट में कन्वर्ट कर दिया तो चाहे मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दो वो परमानेंट मैग्नेट बन गए। और डाया मैग्नेटिक, जिनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, डाया मैग्नेटिक। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में ये ख्याल है। एलॉय फॉर्मेशन, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म वेरी गुड नंबर ऑफ एलॉयज। ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का कंसीक्वेंस है कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एटॉमिक साइज सेम हो जाते हैं। हमने जब ट्रांजिशन एलिमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने 4 ट्रांजिशन स्टेट बताई थी, 4 ट्रांजिशन सीरीज बताई थी। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज का एटॉमिक साइज सेम हो जाता है। दैट इज व्हाई दे फॉर्म गुड नंबर ऑफ एलॉय। तो एलॉय, 2 मेटल्स को मेल्ट करके मिला दो, एलॉय बन जाएगा। लेकिन क्या किन्हीं भी 2 मेटल को मेल्ट करके मिलाने पर एलॉय बन जाएगा? नहीं। अगर एक एलॉय बनने में क्या होता है, एक मेटल के एटम को दूसरे मेटल के एटम रिप्लेस कर देते हैं, उनकी जगह पर आ जाते हैं। अब एक मेटल के लैटिस में दूसरे मेटल के एटम फिट हो पाए, ऐसा तभी होगा जब दोनों का एटॉमिक साइज सिमिलर हो, और यहां होता है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का एक कंसीक्वेंस है। दैट्स व्हाई दे फॉर्म गुड नंबर ऑफ एलॉयज, राइट। आफ्टरवर्ड्स, कलर ऑफ आयंस। कलर ऑफ आयंस के बारे में एक चीज जान लीजिए कि यहां पर 4f1 और 14 में से 1 निकाला, आया 13। तो 4f1 और 4f13 वाले जो मेटल आयंस हैं उनका कलर सेम होगा। मतलब 4f1 है सीरियम और 4f13 है इटर्बियम, राइट। सीरियम के आयन, सीरियम का आयन का कलर वही होगा जो इटर्बियम की आयन का कलर होगा। अगर 4f5 है, 4f5, तो 14 में से 5 निकाला तो आया 9। तो 4f5 के मेटल आयन का कलर वही होगा जो 4f9 के मेटल आयन का कलर है, राइट। लेकिन कलर का रीजन क्या है? FF ट्रांजिशन, राइट। उसके बाद बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स। एक चीज बताइए, सीरियम से जाकर ल्यूटिटियम तक मैंने बताया लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो एटॉमिक साइज लगातार कम होता है। अब एटॉमिक साइज लगातार कम होता है तो सीरियम के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CeOH का होल 4 और ल्यूटिटियम के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है LuOH का होल ट्वाइस, होल थ्राइस, राइट। अब इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक है, किसका एटम बड़ा है? यूं से यूं जाने पर एटम छोटा होता है, यानी ये एटम बड़ा है। बताओ, CE बॉन्ड OH ज्यादा कोवेलेंट होगा या Lu बॉन्ड OH ज्यादा कोवेलेंट होगा?
किसका एटम छोटा है, वो ल्यूटियम है। बॉन्ड के कोवेलेंट होने के लिए मेटल आयन का साइज छोटा होना चाहिए बॉन्ड के कोवेलेंट होने के लिए, यानी कि ल्यूटियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा कोवेलेंट होगा, तो ज्यादा आयनिक कौन होगा, सीरियम हाइड्रोक्साइड। तो ज्यादा OH आयन कौन देगा, सीरियम हाइड्रोक्साइड। तो ज्यादा बेसिक कौन होगा, सीरियम हाइड्रोक्साइड। भाई बेसिक वही होगा जो OH आयन दे, और OH आयन वही देगा जो आयनिक हो। यानी कि हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर अक्रॉस द सीरीज डिक्रीज करता है। यही चीज वैलिड है एक्टिनाइड्स में, यही चीज वैलिड है एक्टिनाइड्स में भी। और यही चीज भाई ऑक्साइड में अगर पानी मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड बन जाता है। जो हाइड्रोक्साइड का बिहेवियर है वही ऑक्साइड का बिहेवियर है। ऑक्साइड भी बेसिक होते हैं, सबसे ज्यादा बेसिक सीरियम का होगा, सबसे कम बेसिक ल्यूटियम का होगा, राइट। आफ्टरवर्ड्स जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो एटम के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एटम का साइज लैंथेनाइड्स के अक्रॉस 40 एलिमेंट्स के अक्रॉस डिक्रीज करता है, लेकिन डिक्रीज 40 एलिमेंट्स के अक्रॉस डिक्रीज कितने का है, केवल 8 pm का। यानी कि हम कह सकते हैं कि उनका एटॉमिक साइज लगभग सेम है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल लगभग सेम होगा, क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल लगभग सेम होगा क्योंकि एटॉमिक साइजेस लगभग सेम है, राइट। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, बहुत इजीली कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। इसका आंसर है कि इनमें खाली और इनमें खाली ऑर्बिटल बहुतायत भी मिलते हैं, एबंडेंस मिलते हैं, राइट। यही कारण है ये बहुत अच्छा, ये बहुत जबरदस्त कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, राइट। लैंथेनॉइड्स की रिएक्टिविटी, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जस्ट लाइक एल्कालाइन एल्कली मेटल्स एंड एल्कालाइन अर्थ मेटल्स। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनके बहुत लो होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, राइट। मेटेलिक बॉन्ड इनमें बहुत स्ट्रांग होता है, मेटेलिक बॉन्ड इनमें बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, भाई मेटेलिक बॉन्ड किस पर डिपेंड करेगा, मेटल एटम के साइज पर, या मेटल एटम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या मेटल एटम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तो यहां लाइन लगी रहती है, तो जो मेटेलिक बॉन्ड होगा वो स्ट्रांग होगा, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। यस, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। यही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन का काम करेंगे जो मैग्नेटिक, जो कि मेटेलिक बॉन्ड को स्ट्रांग बनाएंगे। यही कारण इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, राइट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, with it lengthenites are over.